वेलकम करके और देन स्टार्ट। यस। सभी लोगों को आत्मा वंदन। हम एक बार फिर से जादू की जर्नी में फिर से हम लोगों ने अपना टाइम दिया है, प्रीशियस टाइम। उसके लिए हम सभी एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड करते हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं जिसने हम हमारे हाथों में इतनी अच्छी बुक दी है, जो सेल्फ हेल्प बुक है, जो हमारी लाइफ को 360 चेंज कर देगी अगर हम विश्वास के साथ में इस ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में डे बाय डे अप्लाई करते रहेंगे तो हमारी लाइफ पूरी तरह से जादू से भर जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है और सभी पार्टिसिपेंट्स का यही बिलीफ है। तो एक बार फिर से हम आनापाना सती ध्यान के लिए रेडी होते हैं। बी कंफर्टेबल। आप जिस भी स्थान पे बैठे हुए हैं अपने आप को सहज होने दें। अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांस गुरु को नमन करें। ये सांसें ही हैं जो हमें जीवन का एहसास करा रही हैं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार। केवल और केवल सांसें। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं विचारना है। एक श्रद्धा और समर्पण। इन पलों को पूरी भाव के साथ में जिए। जीवन बहुत खूबसूरत है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? म्यूजिक है, बहुत लाउड म्यूजिक है। ज्यादा तेज म्यूजिक हो गया? हाँ, बहुत लाउड था वो। नो प्रॉब्लम।
लाइफ में इस तरह के डिस्टरबेंस आएंगे, कभी कभी म्यूजिक भी हमें पसंद नहीं आएगा। जब हम अपने आप से जुड़ने लगेंगे तो हमें म्यूजिक नहीं पसंद आएगा, क्योंकि हमें अपनी सांसों का संगीत सुनना अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से अपनी सांसों से जुड़ जाएं। कृपया अपनी आंखें बंद करें, कोई भी अपनी आंखें ना खोलें। ये एक साइंस है, जब हम अपनी आंखें ध्यान के दौरान खोल देते हैं तो हम अपनी 80% एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अपने आप को कृतज्ञता से भर जाने दें। कृतज्ञता की इस यात्रा में बहुत सी अड़चने आएंगी, बहुत से ऑब्स्टिकल आएंगे, बट हमें उन से विचलित नहीं होना है। जैसे ही हमारा ध्यान सांसों से हटता है, हम विचारों में उलझ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ही हम कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञता हमारे जीवन से चली जाती है। हमें अपने विचारों के प्रति अवेयर रहना है, उन विचारों में फंसना नहीं है, उनमें उलझना नहीं है, अपनी सांसों से जुड़े रहना है। जैसे जैसे हम अपने अंदर गहरे उतरते जाएंगे, हम अपने आप से मिलते चले जाएंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे युग में हैं जहां एक बटन प्रेस करते ही हमारे सामने हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। इस समय को, इन सारी सुविधाओं को धन्यवाद करें। हमारा जीवन बहुत सरल है, बहुत सहज है। अपनी कृतज्ञता की आगे की जर्नी के लिए हमने खुद को पूरी तरह से भर लिया है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में, अपनी जागरूकता में लौटते हुए, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलें। खुद को धन्यवाद दें। सबसे पहले जो धन्यवाद की शुरुआत करनी है वो हमें खुद से करनी है, इन सांसों से करनी है, इस प्यारे से शरीर रूपी मंदिर से करनी है। अगर हम इस वक्त स्वस्थ हैं, इसी वजह से हम इस ध्यान को कर पाए, हमने इतनी देर आंखें बंद की। और अप्स एंड डाउन लाइफ के पार्ट हैं, इन्हें हमें एक चैलेंज के रूप में लेना है और आगे बढ़ना है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के ध्यान के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको असहज महसूस हो रहा है तो प्लीज पानी जरूर पिएं।
Yes, over to you, Prakirti. यस, थैंक यू सो मच नम्रता जी, बहुत अच्छा ध्यान। और चलता रहता है, कभी हो जाता है ऐसा। Thank you लेकिन so हाँ much, वो Prakirti. यस ठीक है। और एक छोटी सी स्माइल भी आई उसके साथ। और बहुत अच्छा ध्यान था। और आज की जो हमारी पाठक है, हमारी मास्टर हैं, बहुत ही पॉजिटिव से भरी हुई। उनके जीवन में इतने संघर्ष आने के बाद भी इतना स्माइली फेस, हम लोग हमेशा उनको देख के मोटिवेट होते हैं। तो हमारी रूपा जी हमारे बीच में है, जो आज का पाठ करेंगी। सो आइए रूपा जी, अपने ज्ञान को यहाँ पे बढ़ाइए। और थैंक यू आपका दीदी। बहुत ओवर टू यू। थैंक यू। हम पढ़ रहे हैं आज एक जादुई पुस्तक। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हैं जॉन एन कैनेडी। उन्होंने कहा था, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिसे आप सीख सकें अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया है ये आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिशें और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में ये जादू होते देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में कुछ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अत्यंत वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समय मिल जाएगा कि जीवन कैसे काम करता है और आप सपनों अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो जो अब तक जो, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है उसके लिए उससे अधिक मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलते देख पाएंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब कर देंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया गया है ये आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो।
कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक दिन का भी नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, तो ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे चले जाएंगे और वहां से हमें दोबारा अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वह सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा पढ़ना चाहिए। यदि आप 28 जादुई अभ्यास का सिलसिला अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीकों से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण विषय से संबद्ध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर करना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं। ये आप एक सप्ताह एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं। एक सप्ताह में 2 अभ्यास, फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको जीवन में परिवर्तन में देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। प्रकृति, मैं सिर्फ रीडिंग ही कर पा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन तो जैसे आप लोग बहुत अच्छा करते हो। ठीक है, करो कंटिन्यू। 28 दिन। एक बार आप 28 जादुई अभ्यास को पूरा कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। ये कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? मुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लें। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर सके। इसके बाद चाहे किसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने शब्दों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से भी कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या करना चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों को, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं।
आप जितने चाहें उतने वशिष्ठ और विस्तृत हो जाए, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल आपकी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता आपका जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं, अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, तो अच्छी तरह से सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। जैसे आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हो, कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी में क्या क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता से हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको जीवन से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना और करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और ये भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो स्पष्ट कर ले आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें भी लिखें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार बनना, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना चाहते हैं, तो आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप पूरे जीवन में सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी छोटी चीजें लिखें, बड़ी बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल से जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका है उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन में किस तरह बदले। तब आप आपके जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस यहीं तक है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं आप धीरे धीरे आप लोग सॉरी, मैं और सीखना चाहती हूँ आप लोगों से। अभी तो जस्ट मैंने रीडिंग करी है। नहीं, आपका आप जो लोग रीड करने का तरीका था वो जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि रॉन्डावन ने भी इतना सुंदर लिखा है, इतने सरल शब्दों में लिखा है कि उसको जब हम ढंग से पढ़ते भी हैं तो वो एक एक वर्ड हमारे जहन में चलता जाता है। तो वो रीडिंग जो आपके पढ़ने का जो तरीका है वो एक लाइक एक्सप्लेनेशन, तो उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बहुत थैंक सुंदर। और ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर
चैप्टर हमारे पूरे जो आगे आने वाले पार्ट है उनका एक तरह से एनालिसिस कह सकते हैं कि इसमें आगे हम इन्हीं चीजों पे काम करेंगे, धन पे, अपने शरीर पे, टेलीपैथी पे, और नौकरी हो गई, जो भी हमारे जीवन की जो हम समस्याएं चाहते होती हैं। हैं उन पे काम करेंगे। तो यही इसमें बताया है। और जब हम आगे आगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिन्हें हम आगे करते जाएंगे, और जब हम सच्चे मन से कोई भी चीज करते हैं तो वो चीज हमारी पूरी हो जाती है। जैसा कि इसमें भी लिखा है कि अगर आप कुछ भी चाहते हो, हमारे मन में क्या है कि हम एक चीज चाहते हैं, फिर हम कहते हैं अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, सही से छोड़ो, सही से लिख दो। फिर सोचते हैं अरे ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, इसे नहीं बड़ा बड़ा मांगो, बड़ा बड़ा। तो कहने का मतलब है, एक तो है कि आप लिख रहे हैं, आप मन में पहले क्लियर हो कि हमें क्या मतलब हम चाहते क्या है, छोटा बड़ा जो भी है वो क्लियर होना चाहिए। एक कहीं भी संदेह, क्योंकि यूनिवर्स वो ये नहीं सोचता है, वो निगेटिव नहीं सोचता है, वो जो आप सोचते हो वो इसका 4 गुना आपको देता है, चाहे आप निगेटिव सोचे और चाहे आप पॉजिटिव सोचे। जब हम सीक्रेट बुक पढ़ेंगे तो आगे हमें उसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्स सिर्फ आपको सुनता है, वो आप क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है वो ये चीज नहीं सुनता, बस आप जो सोचते हैं वो सिर्फ वो पूरा करता है। तो हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव और अच्छा अच्छा सोचना है ताकि वो हमारे संग अच्छा ही कर सके। ये बिल्कुल ट्रू है कि हमारा दिल दिमाग जो सोचती है हमारी बॉडी वही अचीव करती है। तो ये बिल्कुल माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कहीं शादी का, या फिर कहीं कोई अगर मातम है, तो जब हम कहीं मातम में जाते हैं तो हमारी बॉडी कितनी टायर्ड होती है, और हमारा माइंड भी, क्योंकि वो अपसेट अपसेट रहता है। जाते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, पूरा निगेटिव एनर्जी है, वो मातम है, कहीं कुछ है कहीं कुछ, मतलब वो पूरा निगेटिव हो जाता है। और जब लौट के आते हैं उदास, बॉडी टायर्ड। और यही अगर अपोजिट ले लें, कहीं शादी में या कहीं पूजा पाठ में जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जी से भरपूर होती है, कि 1 घंटे डांस करने के बाद भी हम सोचते हैं यार थोड़ा और कर ले। बॉडी हमारी तैयार नहीं है, बट हमारा मन तैयार है कि हमें अभी और झूमना है। आप भजन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो ऐसा ही होता है ना, थोड़ी देर और बैठना है, और हम करते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा माइंड सोचता है, वैसे ही हमारी बॉडी उसी टाइप से काम करने लगती है। तो यही आगे हम पढ़ेंगे। अब हमें कैसे कैसे आगे काम करना है वो आगे के चैप्टर में। तो कल हमारा पहला दिन होगा पहले चैप्टर का, तो इसे कौन पढ़ना चाहेगा? मोनिका, आर यू रेडी? शिखा? यस मोनिका। नहीं, सीखा पढ़ना चाहती कोई बात नहीं, नहीं तो फिर स्टार्ट कर सकती हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं मोनिका जी, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, मैं कल पढ़ लूँ, सॉरी परसों पढ़ लूंगी, कोई ऐसा नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लो, हम आपको भी तो सुने, हमने तो हाँ केवल देखा बिल्कुल है, सुना नहीं है। बिल्कुल, मैं पढ़ लूंगी। प्रकृति आप मुझे भेज देना, मैं वो पेज पढ़ लूंगी। ओके ओके श्योर। ठीक है। यस नमता जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच रूपा, आपने बहुत अच्छी रीडिंग की। और ये प्रकृति बिल्कुल सही कह रही है, रोंडा वन ने इतना इतना अच्छी तरीके से बुक में बताया है कि हमें एक्सप्लेनेशन की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे राइटर ने दो सब ऑप्शन, मतलब हमें दो चीजें दी थी कि आप चाहे तो किसी भी अभ्यास से शुरू कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें किसी शॉर्टकट में नहीं जाना है, हमें डे 1 से शुरू करना है। और 28 डेज का जो हमारा प्रैक्टिस है वो चलेगा, क्योंकि अगर हम अभी शॉर्टकट में जाएंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं कुछ जो चीजें जिस तरह से समझने की हैं उन्हें हम कहीं मिस ना कर दें, राइट। और ये बात सही है, उन्होंने इतना सारा हमें बताया है, हेल्थ पे बताया है ना, फाइनेंस पे बताया है, रिलेशनशिप पे बताया है ना। तो इन सब चीजों पे जो भी हमें लग रहा है हम उनकी एक लिस्ट बनाए। मैंने उस दिन भी बोला था आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, जैसे कि इस बार का आप अपना डिसाइड करिए, डेस्टिनेशन डिसाइड करिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं,
है ना। इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं, है ना। या फिर आप आउट ऑफ इंडिया का भी सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए वही चीज है, हमारी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। हमारी वाइब्रेशन जितनी प्योर होंगी, हमारा पर्पस या हमारा इंटेंशन उतनी ही जल्दी फुलफिल होगा। तो आप अगर कहीं आउट ऑफ इंडिया का प्लान बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए, बिल्कुल भी क्यों और कैसे मन में मत लेके आइए। जस्ट आस्क, बिलीव एंड रिसीव। हमें अभी तो यूनिवर्स से, अयोध्या जाने का प्लान बन रहा है बस। सॉरी रूपा, अभी तो अयोध्या जाने का प्लान बन रहा है, बस पाँव ठीक हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल यूनिवर्स आपको जल्द से जल्द अयोध्या भेजेंगे। अयोध्या एग्जैक्टली इस टाइम अयोध्या एक ऐसा स्पॉट है कि बाहर से भी लोग आना पसंद कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया से भी लोग अयोध्या विजिट करने के लिए चाह रहे हैं कि उनको विजिट करना पड़े। तो अब हमारा डे 1 शुरू हो गया है, ठीक है, कल से है। और हमारी मोनिका जी कल इसका रीडिंग करेंगी। आप लोगों को बता दूं, कल आप लोग अपनी 10 नियामतें जरूर लिखिएगा। आज अपनी एक नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। मॉर्निंग में सबसे पहले तो अपना चैप्टर, बल्कि नाइट में चैप्टर रीड करके सोइएगा, क्योंकि कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो आपको आंख उठते ही खुलते ही आपका वो कृतज्ञता का जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सुबह जो भी टाइम आप उठते हैं उससे 10 मिनट पहले प्लीज, या 15 मिनट पहले आप अपने लिए टाइम निकाल के वो 10 नियामतें जरूर लिखें, है ना। वो कुछ भी हो सकता है ना। अपने अपने शरीर के लिए आप कृतज्ञता दे सकते हो, है ना। अपने बच्चों के लिए कृतज्ञता दे सकते हो। बहुत चीजें हैं, इतना कुछ है हमारे पास, यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है। इन सांसों के लिए हम कृतज्ञता दे सकते हैं। ये जो मैजिक बुक की वर्कशॉप हम सभी ने एक, हम कहीं ना कहीं हम इस अबंडेंस से जुड़ना चाहते थे, इस वर्कशॉप के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सभी कल जो है वो 10 नियामतों के साथ में इस वर्कशॉप में दोबारा मिलेंगे। और ये बताइए, कल प्रकृति ने हम सभी को एक असाइनमेंट दिया था, 20 ग्रैटिट्यूड हमें लिखना भी था। डन डन डन। वेरी नाइस। यस शिखा, आपने बीच में भी हैंड रेज किया था, आप कुछ शेयरिंग देना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ, वो जो आपने सीक्रेट बुक जो सेंड किया था ना, वो हमने और शैली मैम ने दोनों ही ने शायद देख लिया है। मतलब मैंने तो देख ही लिया है, शैली मैम ने पता नहीं देखा है नहीं देखा है। तो उसमें जो रूपा आज रीडिंग कर रही थी, तो उसमें जो ये बता रही थी कि उन्होंने एक बोर्ड टाइप का पूरा वो अपने घर में बना के रखा हुआ था फ्रेम, और उसमें वो स्टिकी बोर्ड से वो अपना पूरा मेंटेन करते थे उसको। और उसमें वो दिखा रहे थे, शो कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी उस पे जो भी कुछ उन्हें चाहिए था वो सब उसमें ऐड किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक घर के बारे में भी मतलब सोचा था कि मेरा एक घर हो और मैं उसमें रहूं। तो वो सब चीजें वो भूल गए थे, करने के बाद वो भूल गए थे। लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं और वो रहने लगते हैं नए घर में, तो उनका बेटा एक दिन अचानक से वो उस बॉक्स को पूछता है, पापा जी ये क्या है। वो खोलते हैं और उस बॉक्स को देखते हैं, और वो इतना अच्छा मोमेंट था शिखा मेरे लिए, कि जैसे वो मानिए कि वो सारी चीजें मुझी को मिल गई हो, ऐसा मोमेंट था, इतना अच्छा मोमेंट था वो। तो वो बच्चा मतलब पूछता है कि पापा जी ये इसमें क्या था, ये आप क्या करते थे। वो बिल्कुल शॉक्ड थे, और बिल्कुल वो स्पोकलेस थे कि वो क्या कहें, कि वो उसी घर में रह रहे थे जो उन्होंने कभी एक स्टिक करके उसको बोर्ड पे मेंटेन किया था। तो ये एक मिरेकल तो है, पहले हमने नहीं महसूस किए, लेकिन अभी तो हम डेली महसूस कर रहे हैं इन चीजों को। और बहुत ही अच्छा, एकदम ऐसा लगा जैसे वो सारी चीजें मेरे ही आसपास हैं। और इन सबके जितना भी जो भी कुछ हम लोगों को मिल रहा है, अचीव कर रहे हैं हम इतने दिनों से, उसके लिए आप लोगों को थैंकफुल हूं मैं, कि ग्रेट चांस, कि मतलब एक नई चीज की तरफ आप लोगों ने हमें मोड़ा है। तो हम कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए थैंकफुल हैं। ओके। थैंक यू सो मच शिखा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने मूवी देखी, उसमें विजन बोर्ड के बारे में बताया गया। तो ये शिखा यही बता रही है, उस जब आप वो मूवी विजन देखेंगे, बोर्ड। यस, तो उसमें उन्होंने विजन बोर्ड में अपने सपनों का घर बनाया था। और वो
बना, मतलब एक होता ना टाइम के बाद में वो भूल गए, और उनके बच्चे ने जब उनको रिकॉल कराया तो जब उन्होंने दोबारा से उसको ओपन किया तो वो उसी सेम घर में रह रहे थे जो उन्होंने विजन बोर्ड में बनाया था। तो यूनिवर्स वही चीज है कि हम जो भी हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, बट हम ग्रेटिट्यूड जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो हमें उसी हिसाब से मिलेगा। थैंक यू सो मच शिखा, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू। यस प्रकीर्ति, ओवर टू यू। यस, थैंक यू शिखा। और आपने वेलकम। ग्रेटिट्यूड है। यस, और सब लोगों से भी मैं निवेदन करूंगी आप लोग भी लिखें, और अगर प्लीज नियामतें लिख के आए। आप जितना करोगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा, आप में चेंजेस आएंगे। और अगर ये बुक अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे लिए सब समान ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तो प्लीज आप लोग लिखें। मैं भी लिख रही हूँ, मैंने कल भी लिखे थे, कल भी लिखूंगी। सो इसी के साथ आई थिंक अब हम अपनी मीटिंग कंक्लूड कर देनी चाहिए, है ना।